दिखाते हैं वो मूर्ति जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं यही वो मूर्ति, वही महान शख्सियत है जो आज इस दुनिया में नहीं है। भले नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी बसते हैं। तो 95 से आप मूर्ति बना रहे हैं। तो बड़े शौक में रहा, पूरी रात में मुझको नींद नहीं लगी कि जब वो चाचा जी हैं, ये हमारे चाचा जी किसान हैं, अभी जीवित हैं। अच्छा, जीवित है। अभी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में हूँ और आजमगढ़ जनपद में एक तहसील है लालगंज, और लालगंज तहसील के एक छोटा सा गांव है रणमो। रणमो में मैं हूँ और वही रणमो जहाँ आप लोगों ने एक दो दिन से जो बहुत सारा एक फ़ोटो वायरल हो रहा है, जो एक मूर्तिकार हैं जिन्होंने एकदम हूबहू नेताजी का तो निधन हो गया, वो दुनिया छोड़ के चले गए, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में बसते हैं। और वही एक है यहाँ के जो मूर्तिकार हैं जिन्होंने पूरा एकदम हूबहू उनको उतार दिया। ऐसा लग रहा है कि मानो एकदम से नेताजी फिर से जिंदा हो गए हैं मूर्ति के रूप में। आइए वो मूर्तिकार हैं, इनसे हम जानेंगे। पहले तो सर परिचय हो जाए, एक अपना बता दीजिए, क्योंकि इनका तो नाम राजबली नाम पूरा वायरल हो गया पूरा उत्तर प्रदेश में। जितने लोग देखें तमाम लोगों ने फ़ोन किया और हमने भी ढूंढा, ढूंढते ढूंढते पता चला कि नहीं, आजमगढ़ में रणमो करके गांव है, उसी गांव में है ये। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ सर, मेरा नाम राजबली यादव, मूर्तिकार। आपने पढ़ाई की है मूर्ति? बिल्कुल, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से मास्टर डिग्री किया हूँ। मास्टर डिग्री इन्होंने लिया है और देख सकते हैं हमारे पीछे इतनी सारी मूर्तियां जो इन्होंने बनाई है। लेकिन ये मूर्ति कला, पोर्ट्रेट और लाइफ से मैं MFA किया। MFA की है जी। और यही बनाते रहे मूर्ति यही बनाए। मतलब कितना दिन हो गया मूर्ति बनाते? मैं 1995 से शिक्षा शुरू किया, तब से मैं मूर्ति ही बनाया और किसी पर समझौता ही नहीं किया कि हमको मूर्ति ही बनाना है। 1995 से आप मूर्ति बना रहे हैं? और 1995 से बना रहे हैं और ये सन 2022 है, और सन 2022 में नेताजी जो धरती पुत्र कहे जाते हैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया। तो ये पूरा जो उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश शोकाकुल था सर। उस दिन मरने के बाद मुझको बहुत कुछ लौका, उनकी जीवनी देख के। मैं बचपन से जब से याद था, नेताजी जो कार्य करते थे तो बहुत, जो उनकी बात कह देते थे, घोषणा वो होते ही कुर्सी पर पूरा कर देते थे। इसीलिए जनता उनको इतना पसंद, इतना प्रेम करती थी। तो एक दिन तो मैं बड़े शौक में रहा, पूरी रात में मुझको नींद नहीं लगी कि जब वो धरती पुत्र कहे जाते हैं तो हमारा भी फर्ज होता है उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तो मैं कहा कि जो हमारे लिए गुण है वो, मैं सोचा कि नेताजी को अपने कभी भूल न सके कोई जनता। मैं अपना रचना शुरू कर दिया नेताजी की। मन में कल्पना की और पूरा हूबहू उतार पूरी मुझको, जब दिल दिमाग पूरी नेताजी पर रहेगा तो जाएगा कहाँ दिमाग, भटकेगा ही नहीं। मेरी पूरी आस्था थी नेताजी पर। देखिए, आस्था थी इनकी। और 1995 से सोच लिए, 1995 से मूर्ति बना रहे थे, लेकिन बहुत लोग नहीं जानते रहे होंगे आपको, लेकिन 2 दिनों से पूरा उत्तर प्रदेश जान गया। प्रदेश जानता है। और सर से कार्य करते थे तो इतना नहीं होता था, आर्डर पर काम शासन में करते थे। चली जाती थी, एक दिन के लिए फ़ोटो खींच जाता था कि नहीं ये बनाया है भाई। जो मुझको मिला नेताजी से, इतना प्रेम, इतना जनता का, सब समझ लीजिए मेरी सब कुछ पूरा तमन्ना हो गई जनता की। और आज बना दिए आप। जब आपने फोटो डाला तो तमाम लोगों ने देखा। देखिए ये सब मूर्ति आपने ही बनाई है। जी। आइए दिखाते हैं वो मूर्ति जो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आप देख सकते हैं यही वो मूर्ति है जिसका फोटो सोशल मीडिया पर पड़ते ही पूरा समझ लीजिए भूचाल आ गया है। पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे, हमको लगता है कि कहाँ कहाँ तक ये मूर्ति गई होगी, ये मूर्ति का फोटो गया होगा। और सोच लीजिए कि ये वही महान शख्सियत है जो आज इस दुनिया में नहीं है। भले नहीं है लेकिन लोगों के दिलों में अभी भी बसते हैं। और वही जो है, इन्होंने हूबहू, जो मूर्तिकार हैं राजबली जी, उन्होंने एकदम हूबहू उतार दिया है। कल्पना की होगी, और कैसे कल्पना की होगी, उस कल्पना से इन्होंने पूरा उतार दिया। हालांकि मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी से बनाई है इन्होंने। मिट्टी की मूर्ति बनाया हूँ सर।
देखिए मिट्टी की बताया जाता है, मिट्टी की शरीर और मिट्टी में ही मिल जाना है। हाँ। और इन्होंने मिट्टी से फिर से एकदम समझ लीजिए, लगता है कि माननीय मुलायम सिंह जी को जिंदा कर दिया है एकदम से। देख लीजिए मूर्ति मैं मिट्टी से जुड़ा, मेरा बेटा भी जो पीएचडी कर रहा मिट्टी से ही, पीएचडी जो है कर रहा है। अब निजामाबाद की मिट्टी से पाटरी का जो है इस समय रिसर्च कर रहा है चित्रकूट से, इसलिए कि मैं मिट्टी नहीं छोड़ा हूँ। और देखिए कहा जाता है कि माननीय मुलायम सिंह यादव जी भी मिट्टी से जुड़े हुए थे और जमीन से जुड़े हुए नेता थे, और उन्हें धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। आज भले ही वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो जवान है और जो किसान है आज भी उनको दिलों में लेकर जीता है, समझ लीजिएगा। यही वो मुलायम सिंह यादव है जिन्होंने जवानों के लिए इतना कुछ अच्छा काम किया है, जो बॉर्डरों पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान रहा है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का। जब रक्षा मंत्री थे तो इनके ही एक फैसले से लोगों की, जो पहले जो जवान होते थे, जो शहीद होते थे, तो उनकी जो डेड बॉडी होती थी, उनका जो पार्थिव शरीर होता था वो घर पर नहीं आता था। लेकिन जब से इन्होंने एक फैसला लिया रक्षा मंत्री होते हुए, तो वो फैसला माना जाता है, आज भी लोग याद करते हैं उस फैसले को, है ना जी। तो आज भी कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में राज करते हैं मुलायम सिंह। बिल्कुल सर, करते रहेंगे। पूरे भारतवर्ष को करना चाहिए। जो कार्य कर दिया सबके लिए किया, ये जातवादी पर नहीं किए, जो ऐसा काम ही किए कि सबके लिए किए। जो रक्षा मंत्री थी, जो सैनिक के लिए काम किए, तो सबके बेटे रहते हैं ना, अमीर गरीब सबके होते हैं, तो उनके लिए सबके लिए काम किए हैं। तो इसलिए पता नहीं किसके अवतार, किसके आशीर्वाद से मैं इतना मुझको मिला कि हम भी। कैसे मन में आया आपको कि नहीं हमको मूर्ति बनाना चाहिए? देखिए मैं तो मूर्तिकार था ही, ये भी नहीं है। जैसे होता कोई पैसे पर आर्डर होता है तब नेताजी की मूर्ति बनती है। मैं आर्डर नहीं लिया, मैं अपना स्वयं, मेरा इतना दिल दिमाग लगा, प्रेम लगा नेताजी से कि सबको क्या पहले ये रहे जो पूरे देश के लिए काम किए हैं, इनका बहुत ज़रूरी बनना है। इसलिए ठान पूरे परिवार, मेरे बच्चे, जो परिवार है, सबको सहयोग मिला कि नहीं नेताजी के बनाइए। उस दिन से लगा नेताजी के मैं शुरू कर दिया। अच्छा, वैसे अगर मूर्ति बनाना होता है तो आर्डर हाँ, लेते आर्डर हैं, हाँ, पैसा लेते हैं तब बनाते हैं। लेकिन ये जो है आपने किसी पैसे नहीं, किसी से कुछ मतलब मदद नहीं, आपके मन में आया बस मैं बना दिया। नहीं पैसे क्यों नहीं, तो कोई इतनी बड़ी मूर्ति कौन बनाएगा? 4 लाख 5-6 लाख की मूर्ति कौन बनाए नहीं तैयार होगा? ये तो कला की कीमत होती है ना। अच्छा, इतना बड़ा अगर मूर्ति बनवाना हो तो अरे एक मूर्ति बनाइए, 1 साल खाइए, उस तरह से कला की कीमत लिया जाता है। अच्छा, कितना दिन लगा होगा इसको तो लगने में, इसको मॉडलिंग में तो 20 दिन लगा। उसमें मेरा बेटा था, हेल्प हुआ, सारे परिवार था। अच्छा, 20 दिन की मेहनत से आपने बनाया? नहीं, ये सांचा, ये जो मिट्टी आपको कल्पना देखने की मिल रही है 20 दिन, अभी इसमें बहुत काम है, अभी 1-1.5 महीना चलेगा। हाँ, जिसको ये मिट्टी सांचा लेंगे, ढालेंगे, कलर करना, इसमें सिस्टमेटिक से लगेगा तो 1-1.5 महीना। अभी 20 दिन में बस थोड़ा सा मिट्टी से आपने मिट्टी में ये लिया कि जनता को देखने की डाल दिया कि सभी लोग देखें, कोई कमी हो तो अभी हम सुधार सकते हैं। और जब ओके फाइनल हो जाएगा, क्या मैं सुधारूंगा? अभी किसी से कमेंट आता है कि नहीं आप ये नहीं सही है, नाक नहीं है, पैर नहीं सही है, बार नहीं, हाथ नहीं है, तो इस पे हम कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन तो अभी तो दिख रहा है कि एकदम साक्षात नेताजी खड़े हुए हैं हम लोगों के साथ। सब कुछ मिल गया कि हमको मिल गया कि नेताजी, मैं संतुष्ट अपने आत्मा से हो गया कि नहीं नेताजी सबके लिए पसंद हो गए। ठीक है, अब कार्य और बढ़ाना पड़ेगा मुझको, नेताजी को फाइनल मूर्ति बनाना होगा। और भी देखिए, और भी मूर्ति इन्होंने बनाई। एक ये हाफ मूर्ति, हाफ मूर्ति बनाया हूँ। अभी टोपी लगाया हूँ। लोग कहें कि बिना टोपी का भी, तो मैं कहा कि रुकिए, अभी बन रही मूर्ति, तो टोपी हटा के बिना बार को दिखा रहा हूँ कि कुछ लोग कलाकार छिपाते हैं कि टोपी में चला गया। मैं कहा ये भी आप लोग देख लीजिए कि बिना बार के भी हैं। मैं कार्य शुरू कर दिया, ये भी तैयार हो जाएंगे। अच्छा, हाँ। मतलब यहाँ पे नेताजी को टोपी पहना दी आपने, बनाया, और यहाँ पर बिना हाँ, ये बिना टोपी का, ये तो हमारे विचार से बना था कि नेताजी हैं तो नेताजी टोपी रहेगी। ये कुछ लोग आवाज़ आई तो मैं कहा कि ठीक है, बिना टोपी के भी देख लीजिए आप लोग नेताजी की, इसलिए मैं ये इनका भी बिना टोपी के भी बना रहा हूँ। ये बना दिए हैं, अब ये आप लगा दिए हैं इसको? हाँ, पीओपी इतना लगा गया, इतना कार्य करने पे थोड़ा सा आवाज़ आई तो मैं रोक दिया, फिर ये टोपी हटा के बार बना रहा हूँ। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया काम करने में। अभी ढलैया हो रही है? हाँ, अभी ढलैया होगी,
सांचा से बाहर जाएगा, ढलाई करेंगे। जैसे ये एक छोटा बना दिए कि आप कार्यालय में लगा सकते हैं और जगह लगा सकते हैं। ये भव्य मूर्ति बना दी है कि कहीं आप चौराहे पर लगा दें, पूरी जनता के बीच में लगा दें। अच्छा, इतनी बड़ी अगर मूर्ति आपको बनाना रहे तो कितना पैसा लगता? देखिए, इस समय इनके लिए एक सामान है कि करीब इसका जो खर्चा पड़ता है, अभी आर्ट को जोड़ेंगे तो बहुत हो जाएगा। ये लिए कि कम से कम 1 लाख रुपया इसकी लागत दी है कि सारे लोगों कहीं पहुंच जाए। अभी कोई पर्सनल आएगा बनवाने के लिए तो उस पर मैं क्या क्या मांग सकता हूँ, कैसा संबंध होगा, किस तरह से मांग सकता हूँ। फिर भी अगर मान लीजिए ऐसी मूर्ति अगर बनवाना हो, ऐसी मूर्ति मान लीजिए बनवाना है, तो उसकी कीमत क्या होगी? इसकी कीमत तो कलाकार, जैसे कोई ऐसा बाउंडेशन हो जाता है, इतना ज़बरदस्ती हो जाती कि नहीं आप कुछ नहीं कुछ कर ही दीजिए, तो जो होता तो खर्चा निकाल के फिर भी 1 लाख 2 लाख ऐसा? हाँ, 1-2 लाख। अब तो कम से कम ऐसी मूर्ति बनाने इतनी टाइम देने के तो कम से कम 5-6 लाख रुपया लेना पड़ेगा। तो ये तो मूर्ति जो आपने बनाई है तो अनमोल है, इसका अनमोल, इसका कोई मोल नहीं समझ मोल नहीं है, में। कोई नहीं। चाहे ये जो मूर्ति है आप देख सकते हैं, नेताजी की दिखा दीजिए थोड़ा सा अच्छे से। ये नेताजी की जो मूर्ति ये अनमोल है, समझ लीजिए, इसका कोई मोल नहीं है। आप कितना भी पैसा खर्चा करेंगे तो हमको लगता नहीं कि ऐसी मूर्ति आप बनाएं और खरीदें, लेकिन इन्होंने इसके दिल की और दिल के अंदर से, दिल से बनाई गई मूर्ति है और मूर्ति इन्होंने बनाई है। और यही मूर्ति का जो फोटो है तमाम सोशल साइटों पे आग की तरफ फैला और हमें भी पता चला तो हम यहाँ पे आए। यही नहीं कि इन्होंने ये अभी बना दिया और अभी मूर्ति बना दी, ये मूर्ति 1995 से बना रहे हैं और इन्होंने बाकायदा ये पढ़ाई भी की है, MFA किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी। जी, लखनऊ यूनिवर्सिटी से इन्होंने किया है। ये देखिए और भी मूर्ति, ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, और भी कई सारी मूर्तियां हैं और कई सारी मूर्तियों की कहानियां भी हैं जो इन्होंने बना रखी है। देख लीजिए यहाँ पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की भी मूर्ति है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की भी मूर्ति है, तो यहाँ पर भगत सिंह की भी मूर्ति है। तमाम सारे जो नेता लोग हैं जो, हाँ ये विवेकानंद जी के है। और यहाँ पर देखिए इनके बारे में बताइए थोड़ा सा, ये कौन है? ये हमारे पिताजी हैं। अच्छा, देख लीजिए एक मूर्तिकार अपने पिताजी की मूर्ति भी बना दिए हैं। देख लीजिए ये मूर्ति इनके पिताजी की है। हा? ये हमारे पिताजी हैं। ये हमारे चाचा जी किसान हैं, अभी जीवित हैं। अच्छा, जीवित है? अभी जीवित हैं। अच्छा, हाँ है अभी। हाँ। खेत कहाँ है अभी वो? हमारा एक घर 3 किलोमीटर दूर पड़ता है, पाही है बोलते हैं, वहाँ रहते हैं। हाँ। अच्छा, देखिए ये अभी जिंदा है और ये हाथों में फावड़ा लिए और पूरी बचपन से किसानी ही करते रह गए। अच्छा, हाँ, ये हमारे पिताजी इनको कहीं नहीं जाने थे। ये चाचा जी हमारे जो है पिताजी को कुछ करने ही नहीं देते थे। अच्छा, हाँ, अभी फावड़ा उठा लेते, तार पकड़े, भैया हमको तो काम करना ही भर के नहीं, आप क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह से उनके सम्मान में एक इनकी पूरी जो जब ले सर्विस करे, पूरी व्यवस्था, बच्चों को पढ़ाना। इनके लड़के 2 डॉक्टर भी हैं पशु। अच्छा, ये आपके जो पिताजी हैं वो सर्विस करते थे लालगंज तहसील में। अच्छा, अपना मतलब एक देखिए भाई का एक समर्पण है, उन्होंने खेती किसानी सारा कुछ संभाल लिया और अपने भाई को छूट दिया, तब जाके इन्होंने अपना नौकरी किए और अपने बच्चों को और उनके भी बच्चों को पढ़ाई लिखाई। उनकी उपाधि पहले बच्चों को इनके पढ़ाई किए, डॉक्टर बनाए। ये नहीं कि वो भाई नहीं कर रहा तो उनको कौन पैसा देगा। सारी पैसे की तैयारी करने के इलाहाबाद भेजे तो पूरी आधी की तनख्वाह पूरी दे देते थे। हाँ, हम लोग भले किस तरह से बिताते थे, लेकिन नहीं, भाई के बच्चों को कोई तकलीफ ना होनी पाए। अपने जीवन जब ले थे तब ले इतना उनको ध्यान दी। अच्छा, आपने जो मूर्ति बनाई है माननीय मुलायम सिंह यादव जी, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हो गए अब तो, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की जो तस्वीर आपने बनाई है, जो मूर्ति बनाई है, तो कभी मन में ख्याल आया कि नहीं कि कभी मिल लिया होता, हमें भी मिले हैं कि नहीं हम? नहीं, अभी उतनी हमारी उम्र क्या थी कि मैं मिल सकता स्टूडेंट लाइन में। इसके बाद तो मैं थोड़ा उस तरह से काम जैसे मिलना चाहिए। जब हमारा काम रजिस्ट्रेशन हुआ, कुछ दिन के बाद काम ही बंद हो गया, तो शासन से जाना आना बंद हो गया। और इसके बाद इनके शासनकाल में धुरूलाल यादव दरोगा की बनाए थे गाजियाबाद में, बस वही बढ़ रहा था। इसके बाद हमारा विभाग PWD में चला गया, तो क्योंकि वो रेट जैसे नाप जोख के में कि कला की कोई कीमत है, वो उससे तो कौन बनाएगा, सड़क थोड़ो है।
अब इसमें कहेंगे कितनी गिट्टी लग गई, कितनी बालू, तो बताइए हम क्या करेंगे। आज एक प्रोफेसर कितना तनख्वाह पाता है, आज वो रेट रख के पैसा लेते, फिर मटेरियल लेते, तो ये मूर्ति कितनी में पड़ जाती। अच्छा, मिले नहीं फिर भी आपके दिलों में दिल में नेताजी है, थे अरे हो और गया। अपने बना दिया। मैं कहा कि ऐसा कार्य किया जाए कि वहाँ तक पहुँच जाएगा, सारी सोच थी। हाँ, जब वहाँ बीमार थे तब भी हम लोग सोचे कि ऐसा, अरे सभी लोग तो वही करें कि एक बार और हों समाज के सामने, पब्लिक के। भाई कहाँ नहीं हो पाया, जब जहाँ जिसका समय हो गया तो जाना था, वो चले गए। चलिए, यहाँ पर मैं आजमगढ़ में उपस्थित था। आजमगढ़ में उसी शिल्पकार के पास जिन्होंने एक नेताजी की जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की हूबहू तस्वीर उतारी है, इन्होंने एक मूर्ति बनाई है अपने हाथों से, मिट्टी से बनाई है, वो भी मिट्टी से एक मूर्ति बनाई है जो जिसका फोटो तमाम सोशल साइटों पे वायरल हुआ। तो हम भी यहाँ पर पहुँचे थे और यही वो है राजबली जी, जिन्होंने वो मूर्ति अपने हाथों से बनाई है और अभी भी उस पे काम चल रहा है। अभी हालांकि अभी बस मिट्टी से बनाई गई है, अभी उसमें उसको ढालना वालना सब सारा कुछ बाकी है और तमाम तरीके से मूर्ति बनाते रहते हैं। 1995 से मूर्ति बना रहे हैं, लेकिन अब जो है इनको अब 2-3 दिनों से ज़्यादा वायरल हुए हैं। जितना बहुत काम आपने किया है, बहुत किया। लेकिन जो लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब जो है वही एक मूर्ति जो इन्होंने नेताजी की बनाई है, उससे पूरा वायरल हो गए। पूरा उत्तर प्रदेश इनको अब जान रहा है, फ़ोन कर रहे हैं लोग, आ रहे हैं, मिल रहे हैं लोग। और हम भी इसी सिलसिले में जब हमको पता चला तो हम भी आए थे और इस मूर्ति को दिखाएं कि हम देखिए कैसा लगा और इनसे बातें हुई हमारी। तो चलिए, कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।